गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 अक्टूबर और आज 17 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, महेंद्र सिंह धोनी द्वारा सीएसके एकेडमी का उद्घाटन किया गया। आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसे 10 अक्टूबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया, के अवसर पर मेघालय सरकार ने राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल में खिताब जीता। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जियो अपनी औसत 4G डाउनलोड स्पीड के साथ पहले स्थान पर है। लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी। और मशहूर बॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रूबी कॉल्ट्रेन का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना आप, पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, याद रखना अशोक गहलोत जी हैं। वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। राजधानी जयपुर है। टोटल जिलों की बात की जाए तो 33। राजकीय खेल है बास्केटबॉल। और यहाँ का राजकीय गीत केसरिया बालम पधारो माहरे देश, ये यहाँ का राजकीय गीत है। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। सबसे छोटा जिला है धौलपुर। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला की बात की जाए राजस्थान की तो वो है कोटा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। और याद रखना, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ऑलरेडी ये सारे स्कीम्स जो राजस्थान में अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में चल रहे हैं, अपने कई वीडियो में मैं डिस्कस कर रखा हूँ ऑलरेडी। इस वीडियो में भी मैंने इसलिए शामिल कर लिया ताकि टाइम टू टाइम आपका रिवीजन होता रहे। और अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी योजना लॉन्च की है, इसे याद रखिएगा। और ट्रेवल प्लस लेजर के विश्व के 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को चुना गया है। और कोविड-19 में, कोविड के टाइम पे पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम की शुरुआत की थी। और याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर में ही स्थित है। राजस्थान कैबिनेट द्वारा हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प 2022 को मंजूरी दे दी गई है। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया राजस्थान में। और सितंबर 2022 में ही अमित शाह द्वारा श्री तनोट माता मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया गया। और हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राज्य में ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई है। तो ये सारे जो करंट स्कीम्स हैं या जो करंट इवेंट्स जो राजस्थान में हो रही हैं, सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया। और हाँ, कल परसों की वीडियो में मैंने राजस्थान से रिलेटेड जो भी करंट योजनाएं वहाँ पे चल रही हैं, आई थिंक 12 से 15 योजनाएं थी जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला टीम ने हाल ही में श्रीलंका को हराकर अपना कौन सा एशिया कप जीता है? तो याद रखना, 7वां एशिया कप भारत ने जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? तो याद रखना, हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। भुखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमने अक्टूबर महीने में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। देखो, 1 अक्टूबर को हमने मनाया शाकाहारी दिवस, शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने हेतु मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता
दिवस मनाया गया, जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया, थीम है 2022 की ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को मनाया विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जर्मन अमेरिकन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकन दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। थीम 2022 की क्या है? कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई, इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ मनाया गया विश्व मुस्कान दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। ठीक है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बनाया गया। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर 1992 में हुई थी और थीम 2022 की है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। उद्देश्य समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है और थीम 2022 की है यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। ठीक है। 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट डे मनाया गया। स्लोगन क्या है 2022 की? तो रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। ठीक है, इसे याद रखना स्लोगन को। और 15 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ठीक है, और साथ ही में मनाया गया विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस जैसा जानते हो आप कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और हर साल इस दिन को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और थीम 2022 की है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। ठीक है, अब्दुल कलाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। क्यों मनाया जाता है? तो छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाने और विश्व स्तर तक ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत 2010 में हुई थी। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और 2002 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया और भारत के वे 11वें राष्ट्रपति बने थे। उनका कार्य 2007 तक रहा। हालांकि 2012 में उन्हें फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिला, बट उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और शिक्षा और समाज की सेवा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और याद रखना इसी दिन रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना 1945 में की गई थी। तो ये सारे वो डे थे जिसको अभी तक हमने अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर कौन रहा? तो याद रखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AM मांगरे को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को 2019 को। राजधानी है श्रीनगर। प्रमुख भाषाएं यहाँ बोली जाती है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और गुजरी। टोटल जिलों की बात की जाए तो 22 है। लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 4 हैं और विधानसभा सीटें 114 हैं, 114 114। पहले जो उपराज्यपाल थे यहाँ के श्री युवराज किरण सिंह थे।
राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। प्रमुख झीलों की बात की जाए तो डल झील, उलर झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील और नागिन झील, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। जीआई टैग की अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर कालीन को यहाँ का जीआई टैग मिल चुका है। और याद रखना, अभी जम्मू के सांबा जिले का पल्ली गांव जो है कार्बन न्यूट्रल, इट मीन्स पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई है। कौन सा गांव? जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में गल्फ बिजनेस समिट आयोजित किया गया था और जम्मू कश्मीर द्वारा हाल ही में विमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर में लड़कियों को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, विमेन सेफ्टी स्क्वाड। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर फिल्मों में हैग्रिड का किरदार निभाने वाले किस मशहूर बॉलीवुड अभिनेता का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो याद रखना, रॉबी कॉल्ट्रेन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म 30 मार्च 1950 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था और उनका असली नाम रॉबर्ट मैकमिलन था, जिनका अभी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा U17 महिला विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो याद रखना, ये उड़ीसा में हुई थी। अब फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो वर्तमान करंट अध्यक्ष है वह है जियानी इन्फेंटिनो। अब बात हो रही है फीफा की, तो फीफा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लो। फीफा वर्ल्ड कप 2022 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये हाल ही में आयोजित होने वाले हैं, अगले ही महीने। और इस बार वर्ल्ड कप में 32 देश एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और टूर्नामेंट का पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच अल बयात स्टेडियम अलखोर में खेला जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीफा से रिलेटेड, इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शिक्षा विभाग ने हाल ही में छात्रों को कर्ज में राहत के लिए बीटा वेबसाइट लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा बीटा वेबसाइट लॉन्च किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन ने अगस्त 2022 में ही इन्होंने शिक्षा ऋण राहत योजना की घोषणा की थी। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो याद रखना, ये नासा और इसरो के बीच में 2023 में प्रोजेक्ट निसार होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब बात हो रही है नासा की, और नासा और इसरो से रिलेटेड मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। स्थापना हुई थी नासा की 29 जुलाई 1958। नासा के अपोलो मिशन के तहत मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था। STS-1 नासा का पहला मानव मिशन था। 2018 में नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन शुरू किया था। कब? 2018 में, इसे याद रखिएगा। नासा ने अभी हाल ही में दा विंची मशीन लॉन्च किया है। ये दा विंची क्या होता है? तो दा विंची का मतलब होता है दा विंसी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस। मतलब ये मिशन जो है 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा, और 2031 तक ये शुक्र ग्रह के सतह पर पहुंच जाएगा। कौन सा मिशन? तो दा विंसी मिशन, इसे याद रखिएगा। और अभी हाल ही में नासा ने 3D विजुअलाइजेशन आइज ऑन द सोलर सिस्टम टूल अपडेट किया है। यह अनूठा 3D उपकरण सौरमंडल के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रियल टाइम 3D विजुअलाइजेशन की इंफॉर्मेशन देता है। और अभी हाल ही में नासा ने फैंटम गैलेक्सी की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप छवि रिलीज की है। ये सब हाल फिलहाल के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फादर ऑफ इसरो किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका विकास करना है।
ये भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो द्वारा अभी हाल ही में इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर IED विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। अब ये क्या है? तो ये जो है इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर IED, इस तकनीक से रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे हमारे साइंटिस्ट रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकेंगे। पहले क्या था ना, इसको लॉन्च होने से पहले रॉकेट की क्या स्पीड है उसको हमारे साइंटिस्ट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब जब इसे बनाया गया है, इस टेक्निक को लाया गया है, तो इससे हमारे साइंटिस्ट अब रॉकेट की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। ठीक है। और अभी हाल ही में याद रखना, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसरो द्वारा अपनी सबसे छोटी रॉकेट आज़ादी बेट नामक सहयात्री उपग्रह को ले जाया गया है, ठीक है, अंतरिक्ष में। और इसरो जो है दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो शुक्र ग्रह के निचले सतह पर उसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। ठीक है, दिसंबर 2024 में सोच रहा है इसे लॉन्च करने की। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बनेगा? तो याद रखना, मध्य प्रदेश जो है अब हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। अब बात करते हैं वीडियो के एंड में, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर डैश रखने की घोषणा की गई है। क्या रखने की घोषणा की है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अपने कमेंट्स, आपको अच्छी लगी वीडियो या अच्छी नहीं लगी, उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।